गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय के सिद्धांत को समझने की कोशिश की थी। आज हम प्लेटो के थ्योरी ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। प्लेटो जो है वो एथेंस में जो उस वक्त बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए एक आइडियल स्टेट या एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहते थे, और इसके लिए वो जानते थे कि इसके लिए जस्टिस जो है, न्याय जो है, इसको उस राज्य में एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है या न्याय का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया। थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिस या न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्लेटो जो है वो ये मानते हैं कि एक न्याय से भरा राज्य वही राज्य है जिसमें हर व्यक्ति अपने अपने गुणों के हिसाब से कार्य करे। यानी प्लेटो जो है वो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं: क्षुधा, शौर्य और विवेक। तो हर व्यक्ति में इन तीनों गुणों की में से एक गुण की प्रधानता होती है, और उस व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उस गुण की प्रधानता हो। तो प्लेटो जो है वो सिर्फ जस्टिस थ्योरी नहीं देते, बल्कि उसको इम्प्लीमेंटेशन भी बताते हैं कि उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब वो कहते हैं कि एक ही गुण की प्रधानता होगी, तो लेकिन हमें ये पता कैसे चले कि हम में कौन सा ट्रेट डोमिनेट कर रहा है, हम में कौन सा गुण जो है वो प्रधानता है? क्या हम में एपेटाइट है? क्या हम में रीज़न की प्रधानता है? क्या हम में करेज या शौर्य की प्रधानता है? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा के सिद्धांत, एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। और इस जो शिक्षा के सिद्धांत या इस प्रोसेस से आपको ये पता चल जाएगा कि आप में कौन सा ट्रेट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और उसके अनुसार आपको वो जो है कार्य करने होंगे। तो प्लेटो जो है उन्होंने जो न्याय की प्राप्ति के लिए 2 बातों पर बल दिया: पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो तरीका था न्याय की प्राप्ति को प्राप्त करने का, वो था शिक्षा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। और जो नेगेटिव था वो था साम्यवाद या परिवार के एवं संपत्ति का साम्यवाद। साम्यवाद, परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का चैप्टर हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो प्लेटो जो है उन्होंने एथेंस और स्पार्टा दोनों के जो शिक्षा पद्धति है उसका अध्ययन किया, और उसके अनुसार उन्होंने उनके जो गुड कॉन्सेप्ट्स थे, जो उनकी अच्छाइयाँ थी, उनको शामिल किया अपने उसमें, और एक थ्योरी बनाई जिसे हम शिक्षा का सिद्धांत जो है वो कहते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा जो है वो मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। तो और प्लेटो जो है वो ये मानते थे कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वो बिना किसी कारण, बिना किसी ऑब्जेक्टिव, बिना किसी बेस के नहीं बनते, बल्कि उनका निर्माण ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होता है जो श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि के लिए तत्पर रहते हैं, जो श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करने के लिए होते हैं। तो राज्य के श्रेष्ठ होने की संभावना तभी होती है जब उसमें रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो भी श्रेष्ठ होंगे। प्लेटो जो है उसकी उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है उसमें एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और वो ये कहते हैं कि यदि हमें न्याय के सिद्धांत को वास्तव में अगर हमें प्राप्त करना है, तो शिक्षा ही ये वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम न्याय के सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं। पहले मैंने बताया था कि प्लेटो जो है वो कार्य विशिष्टीकरण यानी डिवीज़न ऑफ लेबर और विशेष स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देते हैं। यानी जब हमें शिक्षा के सिद्धांत के द्वारा ये पता चलेगा कि हम में किस गुण की प्रधानता है, तो हम उसी कार्य को करेंगे, और फिर जब उसी कार्य को जब हम बार बार करेंगे तो हम उस कार्य में एक्सपर्टी होंगे, उस कार्य में हम निपुण होंगे, और फिर हम अपना श्रेष्ठ जो है वो समाज को दे पाएंगे। शिक्षा जो है वो प्लेटो के लिए जो है वो एक सद्गुण का काम था, एक वर्च्यू थी, क्योंकि प्लेटो जो है वो ये मानते थे कि वर्च्यू इज़ नॉलेज इज़ अ वर्च्यू। यदि नॉलेज हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा, तो फिर जो है उस शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। शिक्षा जो है
के द्वारा हम अपने ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाते हैं और शिक्षा के द्वारा ही हम अपना जो व्यक्ति जो है, हम इंडिविजुअल जो है वो हम समष्टि के साथ जो है अपना समन्वय या कोऑर्डिनेशन जो है वो बैठा पाते हैं। हम अब शिक्षा के द्वारा ही जो हमारे में गुण हैं उनको हम पहचान पाते हैं। जैसे हमारे कुछ चीज़ें तो हमें नेचर के द्वारा मिलती है और कुछ चीज़ों को हमें नर्चर करना पड़ता है। कुछ जो हमारे गुण हैं उनको हमें उभारना पड़ता है और वो उभारने का काम जो है वो शिक्षा ही करती है। अब बात करते हैं उस समय शिक्षा जो है प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उस पर किसका प्रभाव पड़ा। तो उस समय जो है दो नगर राज्य प्रमुख थे, एथेंस और स्पार्टा, और वहाँ की शिक्षा पद्धति जो है वो दोनों की उन प्लेटो ने उन दोनों का अध्ययन किया और दोनों में जो भी अच्छाइयाँ थी उनको उसने ग्रहण किया। स्पार्टा जो है वो एथेंस का पड़ोसी राज्य था और उसकी शिक्षा पद्धति का भी प्लेटो पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। स्पार्टा जो है वहाँ पे जो ज़्यादातर जो है मिलिट्री ट्रेनिंग थी। वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा देशभक्त, वीर, साहसी थे और हमेशा जो है दूसरे नगर राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे। तो वहाँ पे जो है वो मिलिट्री शिक्षा ज़्यादा थी, व्यायाम जो है उस पर ज़्यादा बल दिया जाता था। और सबसे जो अच्छी बात जो थी कि वहाँ पे जो है शिक्षा जो है वो राज्य द्वारा संचालित होती थी। बच्चों को राज्य को सौंप दिया जाता था और उनकी पूरी शिक्षा का जो कार्य जो है वो राज्य के द्वारा देखा जाता था। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ पे स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा दी जाती थी। तो इसका प्रभाव जो है वो प्लेटो पर पड़ा। दूसरी तरफ प्लेटो का खुद का एथेंस नगर राज्य, जहाँ पे शिक्षा जो है वो राज्य के द्वारा नहीं दी जाती थी, व्यक्तिगत रूप से जो है हमने सोफिस्ट को पढ़ा है, सोफिस्ट जो है वो शिक्षा देते थे। तो शिक्षा जो है वो राज्य के द्वारा ना होकर व्यक्तिगत थी और सोफिस्ट जो है वो शिक्षा देकर पैसे प्राप्त करते थे। तो शिक्षा जो है वो महंगी थी और सिर्फ कुछ कुलीन वर्ग तक ही सीमित थी। और जो एथेंस के लोग जो थे वो ज़्यादातर मतलब बौद्धिक प्रवृत्ति के थे, इंटेलेक्चुअल्स थे। तो ज़्यादातर शिक्षा जो इनकी कला, साहित्य उस पर ज़्यादा फोकस था। तो प्लेटो ने इन दोनों का जो है गुणों को दोनों का स्पार्टा और एथेंस दोनों की शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया और उसके हिसाब से उसने जो है अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी जो शिक्षा की जो आउटलाइन है उसको तैयार किया। तो प्लेटो जो है जब उन्होंने एथेंस और स्पार्टा की जब शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया तो उनको एक चीज़ समझ में आई कि शिक्षा जो है वो राज्य के द्वारा ही दी जानी चाहिए और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो उत्तम नागरिक बनाना होना है। एथेंस का जो थी वो शिक्षा पद्धति जो थी वो राज्य के अनुरूप ना होकर राज्य के विपरीत थी, क्योंकि पर्सनल था वहाँ पे। जबकि स्पार्टा जो है वहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी वो राज्य के लिए ही थी, यानी उनका राज्य के लिए नागरिक जो हैं वो तैयार किए जाते थे। तो प्लेटो जो है उन्होंने ये कहा कि राज्य शिक्षा जो है वो राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य जो है वो उत्तम नागरिक का निर्माण करना होना चाहिए और शिक्षा जो है उसके द्वारा योग्य और ज्ञानी जो दार्शनिक राजा हैं वो तैयार किए जाने चाहिए और इस प्रकार से एक सर्वोत्तम राज्य जो है उसका निर्माण होगा। प्लेटो जो है उन्होंने उस वक्त जो है विमेन शिक्षा एजुकेशन या महिला शिक्षा पर बात की और उन्हें ये पता था कि यदि एक वुमेन जो है उसको एजुकेटेड किया जाएगा तो वह उस लेवल को अचीव करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी जो उस एक आदमी जो है वो कर सकता है। तो एक बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी कदम था प्लेटो का उस समय विमेन एजुकेशन या स्त्री शिक्षा के बारे में सोचना। बहुत आलोचकों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई, लेकिन प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसका सबसे जो हम कहें क्रांतिकारी कदम या क्रांतिकारी सोच जो है वो वुमेन एजुकेशन है, जिसमें वह स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा देने की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम प्लेटो की शिक्षा योजना की। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना जो है वो दो स्तरों पर विभाजित की। एक था प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरी जो है उच्च शिक्षा।
जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो 6 से 20 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए थे। इसका मेन जो था वो था कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्ड करना, और मेन जो था वो फोकस इमोशंस पे था, किस तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो था। दूसरा जो है व्यायाम पर बल दिया गया, और व्यायाम, उन्होंने कहा कि व्यायाम जो है वो शारीरिक कसरत नहीं बल्कि इसमें आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र ये भी जो है वो शामिल है। संगीत के साथ साथ मानसिक विकास के लिए म्यूज़िक को भी रखा गया। और फिर जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है उसके बाद जो आती है वो थी 2 वर्ष का, उसके बाद जो है ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की, सैनिक शिक्षण की। और इसके बाद 18 से 20 वर्ष की में सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो लागू किया जाएगा। और उसके बाद बात आती है उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन की। तो उच्च शिक्षा जो है वो रिपब्लिक में या प्लेटो का सबसे मौलिक और अत्यंत विशिष्ट प्रस्ताव है, प्रपोजल है। और उच्च शिक्षा का क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा संकुचित था। ये दार्शनिक राजा या शासक बनाने वालों के लिए था। और फिर प्लेटो की जो उच्च शिक्षा जो है हायर एजुकेशन है उसमें भी 2 लेवल हैं, 20 से 30 वर्ष का टीचिंग, और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। अब उच्च शिक्षा जो है उसके प्रथम स्तर जो फर्स्ट लेवल था उसमें विज्ञान तर्क के अध्ययन पर बल देता है, यानी लॉजिकली हम चीज़ों को समझें। और 30 की आयु में जो संरक्षण, एक बार फिर उनकी चुनाव परीक्षा होती है और उसमें योग्य जो व्यक्ति चुने जाएंगे वही आगे की 5 वर्ष की ट्रेनिंग यानी 30 से 35 वर्ष तक की ट्रेनिंग जो है वो करेंगे। यहाँ पे वो डायलैक्टिक्स की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की बात करते हैं, और वहीं से जो है आगे चलकर वो उच्च जो दार्शनिक राजा हैं उनका निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की विशेषताएं देखें तो प्लेटो के जो शिक्षा जो है वो राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा है। वो शिक्षा को व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहते। शिक्षा जो है व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, उसका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार का सर्वांगीण विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा है। शिक्षा जो है प्रणाली जो है उसके 2 भाग हैं, एक प्राथमिक और एक उच्चतर। शिक्षा जो है वो शरीर के साथ साथ मन का विकास करने वाली भी होनी चाहिए। और जो मेन उद्देश्य शिक्षा का वो है दार्शनिक राजाओं की तैयारी, यानी इसके आधार पर जो है दार्शनिक राजा जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। और प्लेटो जो है वो शिक्षा को, एजुकेशन को एक लॉन्ग प्रोसेस मानते हैं, एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया जो है वो मानते हैं। अब जो है शिक्षा के सिद्धांत की जो है वो आलोचनाएं भी की जाती हैं। और शिक्षा के सिद्धांत की आलोचना है कि ये अप्रजातांत्रिक या एकांगी है, उत्पादक वर्ग को इसमें से छोड़ दिया गया है, साहित्य की उपेक्षा की गई है, शिक्षा जो पद्धति है बहुत ही लंबी और खर्चीली है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और राज्य के लिए व्यक्ति की जो खुद का जो डेवलपमेंट है उसका बलिदान कर दिया गया है। और शिक्षा जो योजना है उसमें कहीं ना कहीं हमें अधिनायक तंत्र के लगते हैं, बीज दिखते हैं, क्योंकि व्यक्ति को शासन के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालना होता है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है शिक्षा पद्धति, क्योंकि प्लेटो ने सबसे पहले बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़ सबके लिए अलग अलग तरह की शिक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस तैयार करा। और शिक्षा जो है वो कुछ विषयों तक सीमित ना होकर मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक विस्तृत है। और जिस शिक्षा में एक वर्ग को वही शिक्षा दी जाएगी जो उसके लिए आवश्यक है। और शिक्षा योजना जो है वो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करती। सबसे बड़ा जो योगदान जो है वो प्लेटो का। और प्लेटो जो है वो ये एक उत्कर्ष थ्योरी उन्होंने दी, एक अच्छा सिद्धांत दिया कि शिक्षा जो है वो सीमित नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और वह मानसिक नहीं वरन शारीरिक भी है, संकीर्ण नहीं वरन सर्वांगीण भी है। थैंक यू सो मच।